धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमती अलका जैन की स्मृति में श्री नवीन कुमार जैन, फर्म भोगेंद्र सप्लाईज कंपनी, अम्बाला रोड, सहारनपुर। श्रीमान मोहन लाल जी गदिया, श्रीमती भंवरबाई पुत्रवधू, श्री पदमचंद गदिया, श्रीमती विमला पुत्र पुत्रवधू, श्री नरेश कुमार, श्रीमती राजुल पुत्र पुत्रवधू एवं समस्त गदिया परिवार भीलवाड़ा राजस्थान। श्रीमान त्रिलोक चंद जी गंगवाल, श्रीमती कांता, श्रीमान अशोक, श्रीमती शकुंतला पुत्र पुत्रवधू एवं समस्त गंगवाल परिवार भीलवाड़ा राजस्थान। स्वर्गीय श्री गोरेलाल जी जैन कैंटीन की स्मृति में मां श्रीमती कुसुम देवी जैन एवं समस्त श्रृंगार परिवार अशोकनगर। फर्म श्रृंगार ज्वेलर्स, महावीर स्टील, महावीर ज्वेलर्स, श्रृंगार फैशन, अशोकनगर, मध्य प्रदेश। पंच परमेष्टि भगवान की, 1008 श्री अभिनंदनाथ भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, मुनि पुंगाव निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधासागर जी महाराज की। विगत 10 दिनों में जैन धर्म का प्रसिद्ध ग्रंथ, जिसका नाम तो लोग सुनते थे लेकिन उसको पढ़ना बड़ा कठिन रहता था, आप लोगों की माध्यम से, निमित्त से, महाराज जी के मुख से हमें भी पहली बार समय सार ग्रंथ को सुनने मिला। अति प्रसन्नता हमारे मन में हुई। समय सार के बहुत सी ऐसी बातें जो शायद हम स्वयं पढ़ते तो नहीं समझ पाते, महाराज जी के मुख से सुना। बहुत सी ऐसा लग रहा था कि बस महाराज जी सुनाते जाएं और हम सुनते जाएं। और जो बच्चे इस उम्र में ग्रंथों का नाम भी नहीं जानते हैं, उस उम्र में ग्रंथ को याद करना ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। और इन सब को देख करके साधुओं का मन भी गदगद हो रहा है। दुनिया साधु को देखकर प्रसन्न होती है और साधु श्रावक को देखकर गदगद हो जाए तो एक कितनी बड़ी सौभाग्य की बात होती है। समझ रहे नहीं समझ रहे आप? तो ये श्रावक को देखकर साधु क्यों प्रसन्न हो गया, इसमें कारण क्या है? कारण है कि आप लोगों ने अनुशासन के साथ जो संस्थान की मर्यादा है, उस मर्यादा के साथ शिक्षण ग्रहण किया और उस शिक्षण का जो फल है वो दुनिया ने देखा। अब जो आपका सम्मान हुआ है, इसमें आपको बहुत खतरा पैदा हो गया। क्या खतरा पैदा हो गया? बहुत ज्यादा। अब आप सभी लोग दुनिया की नजर में आ गए। अब सब दुनिया की नजर में आ गए आप लोग। जे लोगों को सारे देश ने देख लिया आपको, अब जो समझ लो लग रहा सम्मान हो गया। अगर अब आप लोगों का जिस स्तर से सम्मान हुआ है, अगर आप वैसे ही रहते हैं तो आप जहां पहुंचेंगे वहां इससे ज्यादा सम्मान मिलेगा। जिस बात को लेकर सम्मान हुआ है, आप संस्थान के विद्वान हैं और आपने ग्रंथ को पढ़ा है, इसका मतलब है कि आप बहुत मर्यादित हैं, आप व्यवस्थित हैं। ये दुनिया ने देख लिया है। अगर आप व्यवस्थित होगे तो फिर आपकी भी हंसी होगी, संस्थान की भी होगी, गुरु महाराज की भी होगी, माता पिता की भी होगी और जहां से आप आए हैं और वहां की भी होगी। आप देख लेना, किसी का अपमान हो जाता है, आदमी कहते किसका लड़का है, किसके घर से आया है, कहां पढ़ता है। और अगर किसी ने कह दिया कि सद लगा, इतना कहते ही क्या होता है? क्या होता बोलो? अरे आचार्य का गांव। अब सद लगा अपन ने कभी जानते नहीं थे कहां सद लगा है, लेकिन एक महाव्यक्तित्व ने, भव्य प्राणी ने ऐसा काम कर दिया, तो एक एक व्यक्ति जानने लगा सद लगा क्या है।
कहाँ कर्नाटक, कहाँ जो बुंदेलखंड। तो एक व्यक्ति अच्छा काम करता है तो उसके परिवार का नाम, उसके गांव का नाम, उसके माता पिता का नाम, उसकी संस्थान का नाम चारों तरफ फैल जाता है। इसलिए आज से पहले पिछले 2 दिनों में आप लोगों ने जो गाथाएं सुनाई हैं उसको सुनकर के चारों तरफ इतनी चर्चा का विषय है। कल हमने शांति धारा की सवेरे से, उस समय हमने 2-4 भाइयों से पूछा कि आप ये बताओ पानी क्यों छानते हैं, पानी क्यों छानते हैं। तो उन्हें लोगों को बताना मुश्किल हो गया कि 30 जीवों की रक्षा के लिए। इतना उत्तर नहीं दे पा रहे थे कौन, जो वर्षों से अपशित पूजन करते आ रहे हैं। लेकिन आज आप लोगों को समय सार पड़ा नहीं है, याद कर लिया, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब याद करने के बाद हम इतना ही कहना चाह रहे हैं आप लोगों से सीमित समय में कि एक एक बच्चे की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बढ़ गई। अब एक एक बच्चे की, ये नहीं सोचना जो पीछे बैठे हम तो स्वतंत्र है, केवल इन लोगों की जिम्मेदारी है। ये जो आपके पास ड्रेस मिली है और जो एड्रेस मिला है कि आप संस्थान के विद्वान हैं, अब एक भी व्यक्ति गलत काम करेगा तो उसके साथ बहुत बड़ी आपराधना बन जाएगी। और अब आप लोग जब 10 लक्षण में जाएंगे, इस बार जाके देखना आप लोगों को कितना सम्मान बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा। ये समाज आपको हाथों पे लेना चाह रही है और ले लिया हाथों पे, समाज ने हाथों पे ले लिया आप लोगों को। अब बस बहुत ऐसा नहीं कि आपको साधु बन गए हैं, ब्रह्मचारी बन गए, ब्रह्मचारिणी बन गए, ऐसा नहीं। बस जो अपनी व्यवस्थित, कहते हैं ना, सदग्रस्त कहलाते हैं, जो अपना जैन धर्म का आचरण है, अगर हम उतना ही अच्छे से पालेंगे तो हमारा समाज का, हमारे परिवार का और हमारे गुरु महाराज का, हमारे संस्थान का नाम हम बहुत बहुत आगे बढ़ा सकते हैं। प्रभावना करने में बहुत लोगों का हाथ नहीं हो। देखो, आचार्य श्री अकेले ने एक कदम उठाया तो आज उनके साथ सैकड़ों की संख्या में उनके शिष्य तैयार हो गए हैं और श्रावक भी तैयार हो गए हैं। इसलिए हमारी आप लोगों से अपेक्षा है और समाज वालों से हमारी ये अपेक्षा, जो पीछे बैठे हैं और जहां हमारी आवाज जा रही है, कि देखो एक पहली संस्था है जहां पर ये बच्चे रात्रि भोजन नहीं करते हैं, प्रतिदिन भोजन करते हैं, अभिषेक करते हैं, सुबह प्रातः काल में समय पर उठते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, योग भी करते हैं, यानी शारीरिक ध्यान भी इनका रहता है, मानसिक भी रहता है और धार्मिक अध्ययन भी होता है। ऐसा दुनिया में शिक्षण के साथ कहीं नहीं होता। जो बच्चे सीए बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं और भी डिग्रियां प्राप्त कर रहे हैं, वो मात्र एक डिग्री प्राप्त तो करते हैं लेकिन उनके अन्य चीजें सारी समाप्त हो जाती हैं। रात्रि भोजन भी करते हैं, वो देव दर्शन की कहीं बात ही नहीं है, गुरुजनों का समागम नहीं मिलता है, जनवाणी की उन्हें रमोकार मंत्री आ जाए, बहुत बड़ी बात है। तो आप लोग विचार करें, जो पीछे वाले बैठे हैं, मेरी ये भावना है कि आने वाले समय में जो बच्चों के माता पिता हैं वो अपने मन को मजबूत बनाएं और ऐसी भावना बनाएं कि हमें अपने बच्चे बच्ची को ऐसी संस्थाओं में पढ़ा करके, बेटियों को तो खास तौर से इन्हें जरूरत नहीं है सर्विस करने की, अगर ये बेटी संस्थान में पढ़ जाती है तो ना जाने कितने लोगों को धार्मिक संस्कार दे सके। जिस घर में जाएगी वहां स्वाध्याय करेगी और समाज को भी स्वाध्याय कराएगी, परिवार को भी धार्मिक बनाएगी। ऐसी संस्थान में आने वाली पीढ़ी, जो लोग बाहर भेज रहे हैं बच्चों को, वे विचार करें कि जो बच्चे रात्रि भोजन कर रहे हैं, मंदिर जाना बंद हो गया है, उनका अगला भाव क्या होगा, वो डिग्री क्या काम आएगी। इन्होंने जो धार्मिक शिक्षण प्राप्त कर लिया है, इस भाव को भी अच्छा हो गया है और निश्चित रूप से अगला भाव भी इनका अभी से व्यवस्थित हो गया है। तो ऐसे धार्मिक संस्कार आप सबके बच्चों को भी पढ़ें। इसी भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। पंच परमेष्ठी भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज।
बोले परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की, मुनि श्री पूज्य सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। किसी भी वस्तु से हम कुछ लेना चाहते, वह वस्तु हमें देना भी चाहती है और लेन देन हो भी जाता है। कोई भी चीज हो, हम लेना चाहते, वो देना चाहता है और लेन देन हो भी जाता है। चाहे एक पेड़ पौधा क्यों ना हो, एक गमला होता है, गमले को हम लगाना चाहते हैं वो लग जाता है, हम फूल देखना चाहते हैं वो फूल जाता है, लाभ भी ले लेते हैं। भगवान भी हमें जो देना चाहते हैं हम ले लेते हैं, हम जो लेना चाहते हैं वो ले लेते हैं और लेन देन हो भी जाता है। गुरु महाराज से हम जो चाहते हैं वो मिल जाता है, हम ले लेते हैं वो दे देते हैं, सब कुछ हो रहा है। लेकिन सवाल ये है कि लेन देन होने के बाद फिर क्या संबंध होते हैं। लेन देन जब तक चलता है तब तक उन संबंधों को संबंध मत मानना, वो संबंध है ही नहीं, वो तो मजबूरी के संबंध है, वो तो स्वार्थ के संबंध है, वो तो भय के संबंध है, वो तो लोभ के संबंध है। क्योंकि हमें अभी सामने वाले से मिल रहा है, वो हमें दे रहा है। ये तो पशुओं में भी होता है, पशु भी जो उन्हें देता है उससे बड़ा प्यार करता है, और पशुओं का मालिक भी बहुत पशु से प्यार करता है क्योंकि उससे मिलता है, पशु से मिलता है, उसको खेती के काम आते हैं उसके पशु। गाय दूध देती है, उसको बिनौला खिलाता है। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं। कौन किसने कितना दिया, कब दिया, हमने लिया, ये सब चीजें संसार में है। लेन देन होने के बाद पता चलता है कि संबंध खोटा था कि चोखा था। लेन देन होने के बाद ले लिया, दे दिया, अब क्या संबंध रहेगा? अब क्या अब भी दोनों में वही आकर्षण है? अब भी क्या आपके मन में वही परिणाम है? यदि अब उसके बाद देखना पड़ेगा, आप लोग संस्थान से, आप लोग धर्म से बहुत कुछ पा लेते हैं। मंदिर जाते हैं, मंदिर से हमें बहुत कुछ मिल जाता है। क्या मंदिर से जाने के बाद भी हमारा भगवान से संबंध है? गुरु से मिलने के बाद हमें आशीर्वाद मिल जाता है, उसके बाद भी हमारे कोई संबंध है? कल हमने कहा था कि हर चीज का एक मूल्यांकन होता है। कोई भी वस्तु तुम्हें चाहिए है, पहले बताओ मिलते ही तुम्हें कितना आनंद आएगा? मिलते ही कितना आनंद आएगा? मिलते ही क्या आप उस व्यक्ति को जिसने दिया है उसको थैंक्स कह पाओगे? जो वस्तु हमें उपलब्ध हुई है क्या उसको सिर पर रख पाओगे? कितना बहुमान दे सकते हो? कितने के बदले में वो वस्तु मिली है? कितने पुण्य के उदय से वस्तु मिली है? संसार में कितने लोग हैं जो तड़पते हैं उस वस्तु को, उनको नहीं मिली, तुम्हें मिल गई, तो उसका बहुमान कितना है? जैसे हमने कल कहा था, समय सार हाथ में आते ही कैसा लग रहा है? क्या ऐसा भाव आ गया, आज मेरे जन्म जन्म का पुण्य उदय आया है, तब मुझे समय सार का दर्शन हुआ है? क्या पढ़ते हुए ऐसा भाव आया? क्या पढ़ने के बाद ऐसा भाव आया? पढ़ने के बाद, याद करने के बाद कैसा भाव आ रहा है? मैंने जो पाया है ये मैं जन्म जन्म तक भी नहीं भूलूंगा। परीक्षा दे के भूलना नहीं, लेन देन करके भूलना नहीं, जन्म जन्म तक भी नहीं भूलूंगा। भवान तरे पे न कदाचित पीक्षितोषि,
भक्तांबर पाठ में एक पंक्ति आई, क्या कहता है भगवान, मानतंग आचार्य भगवान से क्या कहते हैं, मैंने सारी दुनिया सब देख ली है, सब कुछ देख लिया, लेकिन सब देखने के बाद जब आपको देखा है तो मात अभी आनंद नहीं ले रहा हूं। भवांतरे पे कदाचित नपेक्षित हो से, भवांतरों में भी अब तेरे अलावा मुझे किसी को देखना नहीं है। बस ये है भक्ति, ये है समर्पण। यहां से शुरू होता है चमत्कार, लेन देन से नहीं। भगवान के दर्शन करने से कोई ज्यादा पुण्य का बंध नहीं है, दर्शन करने से कोई ज्यादा निधत निकाचित कर्म क्षय नहीं होते, थोड़ा सा पुण्यबंध होता है। सबसे ज्यादा पुण्यबंध कब होता है, दर्शन करने के बाद आए बस हो गया, अब मैं जन्म जन्म तक तेरा ही दर्शन करूंगा। एक समय के दर्शन में अनंत काल का एग्रीमेंट पे दस्तखत कर दो। एक बार दर्शन हुआ, भगवान का दर्शन किया, अनंत काल के लिए दस्तखत कर दो, अब कोई दूसरा सवाल ही नहीं। ऐसा ही ग्रंथ की कोई भी चीज की अनुभूति हो तो उसको असीम कर दो, असीम कर दो। बस मैं इसकी सीमा नहीं, असीम करता हूं। आप लोगों को कभी ऐसा महसूस हो कि मैं जैन हूं, जैन होते ही तुम कितने पापों से बच गए, ये देखो कितने पापों से बच गए। आप कल्पना करो, जैन होते ही। अभी यदि आप अजैन होते, कोई धीवर के यहां जन्मते, हम तुमसे एक एक मछली का त्याग करा रहे होते कि भाई तू एक मछली का ही त्याग कर दे। कोई ऐसी जाति में जन्म जाते तो हम एक कौए का मांस त्याग करा रहे होते। किसी ऐसी फांसी चढ़ाने वाले के यहां जन्म जाते तो हम कहते भैया 14 को हिंसा नहीं करना। आज तुम्हें कितना भाग्यशाली हो तुम, कैसे गुरु, इतने महान गुरु, महान संत एक मछली का त्याग कराने में समय बर्बाद कर रहे, समय बर्बाद कर रहे एक मछली का त्याग कराने में, एक मछली का त्याग, एक 14 का त्याग कराने में अपना समय बर्बाद कर रहे। कैसे उनको भक्त मिले? आज तुम्हें भी सोचना है, हमें भी सोचना है। हमारे लिए कितना तुम जैन जाति में, जैन में होकर के कितना भाग्य है। हम उनको समय दे रहे हैं जिन्होंने मांस का कभी भाव भी नहीं किया खाने का, जन्म से त्याग कराने की बात ही नहीं, खाया ही नहीं। अब एक मछली के त्याग करने में समय लग रहा है। गुरु महाराज, गिरी महाराज कितनी अनमोल चीज है, कल बताई थी, और वो इतनी छोटी सी बात आज हमें खेत से कहना पड़ता है कई बार। जैन जाति के व्यक्ति को यदि कभी गुरु ये कहे कि तुम्हारे शराब का त्याग है, समझ लेना तुम बहुत खतरनाक है। तुम्हें पुण्य तो लगेगा, लेकिन जन्म तुम किसी शराबी के यहां लोगे, तुम्हारा बाप सारा परिवार शराबी होगा। वहां जाके तुम शराब नहीं पियोगे, लेकिन कुल शराबी को मिलेगा, क्योंकि तुमने जैन थे तब महाराज कर दे शराब तो नहीं पीते हो, गुटखा तो नहीं खाते हो, मांसाहार अन्न का त्याग है कि नहीं। ये शब्द गुरु ने पूछ लिया और तुम्हें कुछ नहीं बोलना है। तुम्हें ये नहीं बोलना है कि मैंने त्याग किया है, तुम्हें इतना ही बोलना है महाराज आप जो मुझसे त्याग कराए, आप मालूम मैं कौन हूं, मैं जैन हूं। बस इसका अर्थ तुमने क्या कह दिया? महाराज आप क्या पूछ रहे, आपको मालूम नहीं मैं जैन हूं। पश्चिम से सूरज निकल सकता है, लेकिन जैन कुल में ये कार्य नहीं हो सकता, मैं जैन हूं। क्या बात पूछ रहे? शर्म आती है उस समय जब चौके में जाकर हम पूछते हैं रात्रि भोजन तो नहीं करते हो, गुटखा तो नहीं खाते। कई स्थानों पर तो ये भी पूछना पड़ता है,
बहुत अनर्थ मानो, बहुत बर्बादी है। यदि उस समय तुमने कहा कि ये सब छोड़ता हूं, महाराज कहेंगे इसका अर्थ है मैं शराबी के घर में पड़गान हुआ, शराबी ने मुझे पड़गाया, जुआड़ी ने मुझे पड़गाया, अब वो तुम्हारा इतना अनर्थ हो जाएगा। इसलिए महानुभाव, सबसे पहले तो ये गर्व करो कि मैं जैन जाति में हुआ हूं, अपना परिचय दो जैन। जैन बस इतना ही काफी है। उच्च कुल में हो तो जब कोई साधु तुमसे कुछ बात कहे, महाराज जी आप क्या बात करते, मालूम नहीं हम किस कुल के हैं, तो मंदिर जाते हो कि नहीं, अभिषेक करते हो कि नहीं, आप नियम मत लेना, आप इतना ही कहना महाराज जी आप मेरे पापा को जानते हैं, मैं किस कुल का हूं, उस कुल में आज तक किसी ने भगवान के अभिषेक के बिना पानी भी नहीं पिया, उस कुल का हूं मैं, बस आगे कोई नियम नहीं लेना, इतना ही काफी है। क्या तुम्हें अपनी जाति पर इतना गर्व है कि तुम ये कह सको आप मैं जैन हूं। एक बार एक शिवरात्रि एक महाराज को आहार देने गया, महाराज ने पूछ लिया कि भाई तुम कोई गुटखा तंबाकू तो नहीं खाते हो, नशा तो नहीं करते, रात्रि भोजन तो नहीं करते। उसने कुछ नहीं किया। महाराज जी आपसे निवेदन है, आप किससे पूछ रहे हो, मैं सुधा सागर के शिविर का शिवरार्थी हूं। उन महाराज ने मेरे से कहा, उन महाराज ने कहा क्या महाराज आपने शिविर में क्या दिया इनको, बच्चे मेरी बात ही सुनने को तैयार नहीं, बस उसने एक ही बात कह दी आप मालूम मैं शिवरार्थी हूं। इसका अर्थ क्या है, उसने बोलो मुझे कहां पहुंचा दिया, शिविर को कहां पहुंचा दिया कि शिविर में भर्ती होने वाले के पास ये दुर्गुण नहीं रहते हैं, ये कह दिया। महानुभाव, दो बातों से क्या आपको मालूम है कि अभी जैसे महाराज जी ने कहा था ना कि जिस उम्र में लोग नाम नहीं जानते उस उम्र में तुम पढ़ रहे हो, संस्थान में आते ही तुम्हारे कितने पाप बच गए, इस उम्र में तुम कहीं होते तो क्या कर रहे होते। सोचो, कल्पना करो, तुम्हारे साथी, सब तरफ से कल्पना करो, तुम्हारे साथ रहने वाले, तुम्हारे ग्राम के, तुम्हारे परिवार के, तुम्हारी जाति के जो संस्थान में भर्ती नहीं है, बच्चियां जो संस्थान में नहीं है, वे इस समय क्या कर रही हैं, क्या कर रहे होंगे। क्या वो मंदिर जा रहे होंगे, जरूरी नहीं है। क्या वो नशे से वर्जित होंगे, जरूरी नहीं है। क्या नमोकार मंत्र भी अर्थ लगा पा रहे होंगे कि नहीं, क्या रात्रि भोजन करने का त्याग होगा कि नहीं। ये हमें त्याग नहीं कराना। जैन साधु को, दिगंबर साधु को, जिसको आशीर्वाद दे, जिसके कुल में आहार लेवे, उसको इन चीजों का त्याग कर मुझे पूछना पड़ता है कि रात्रि भोजन त्याग नहीं है, त्याग नहीं है रात्रि भोजन। अरे साधु को तो मात इसलिए मिलाया जाता है, साधु जब भी पूछे जब भी उपदेश दे उसे 12 व्रतों से शुरू करना चाहिए, ना कि सब जैनियों का उपदेश, जैन जाति का उपदेश जब गुरु मिले तो उसको इतना मौका दो कि महाराज ये सब चीजें तो छोड़ो, ये तो हमारे कुलाचार में है। क्या कह रहे महाराज, आप रात्रि भोजन नहीं करते हो। महाराज ये तो कुलाचार में, ये तो आपकी जरूरत क्या, ये तो मेरे कुल में मेरे बाप दादों ने त्याग करा दिया, ये तो मेरे कुल में है। ये नशे का त्याग करना कुल में है, अभक्ष का त्याग करना, फास्ट फूड आदि ये सब त्याग, ये महाराज त्याग कराने में आप समय बर्बाद क्यों कर रहे हो। हम आपके सानिध्य में इसलिए नहीं आए कि आप मुझे नशों का त्याग करा। ये सब जो तुम कह रहे हो ये सब मैं त्याग करके आया हूं, ये तो मेरे माँ बाप ने त्याग करा दिया था और मैं स्कूल में हूं। आप तो मात मुझे आगे 12 व्रतों से शुरू कीजिए।
यदि तुम्हारे पास कोई भी साधु यदि तुम्हें इतना योग्य समझ लेता है कि इनको सीधा 12 व्रतों का उपदेश दो, जाओ, यदि गुरु की तुमने इतनी कद्र कर दी, एकदम तुम साक्षात तीर्थंकर गुरु मिलेंगे तुम्हें, साक्षात तीर्थंकर गुरु होंगे, गणधर परमेष्ठी गुरु होंगे। क्योंकि तुमने गुरु का कहां से उपयोग किया? 12 व्रत, बाकी सब कुलाचार में थे, कुलाचार। संस्थान और शास्त्री के लिए हमारा उपदेश, हमारा उपयोग वहां होना चाहिए। महाराज क्या बात कर रहे हो आप, क्या पूछ रहे हो? कि रात में तो नहीं खाते? कोई पूछे तुम गुटखा तो नहीं खाते, तम्बाकू तो नहीं खाते, फास्ट फूड तो नहीं खाते, अभक्ष कोई चीजें तो नहीं खाते, रात में भोजन तो नहीं करते, अभिषेक पूजन करते हो क्या? वे कहते जाए तो मुस्कुराते रहना और अंत में कहना महाराज जी, पंडित जी, श्रीमान जी, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, मैं संस्थान का पढ़ा हुआ हूं। क्या ये गौरव आप अपनी जिंदगी में पा सकते हो? मात्र इतना ही परिचय, संस्थान का पढ़ा हुआ हूं, संस्थान में पढ़ा है मैंने, महाराज जी का आशीर्वाद लिया है मैंने समाज की 5 साल भोजन किया है, समाज का भोजन किया है। 5 साल मैंने प्रोशन की गद्दियों पर बैठ के प्रोशन दिए, बस इतने काफी है, मैं संस्थान का हूं। आज मैं आप लोगों को गुरु दक्षिणा में कुछ नहीं मांगना चाहता हूं, एक ही चीज कि तुम्हें जब कोई पूछे तो क्या तुम कह सकोगे? ये सब पूछने की जरूरत नहीं, बस इतना ही काफी है, मैं संस्थान में, और जो संस्थान में पढ़ता है वो इन सब से दूर होता है, जो इनसे दूर नहीं है वो संस्थान में का छात्र है ही नहीं। क्या ये गौरव मुझे प्राप्त कराओगे? मैं भी गौरव प्राप्त कर लूं? कोई मुझे कहे कि महाराज आपका विद्वान हमारे यहाँ प्रवचन करने आया था, कोई कहे कि महाराज आपके यहाँ से पढ़ा हुआ छात्र मेरे गांव का है, मेरा बेटा है, मेरा भाई है, मेरी बिटिया है, मेरी बहन है, XYZ, महाराज वो आपके संस्थान में पढ़ते थे ना, एक बच्ची, वो हमारी भांजी है, हमारी पोती है, हमारी बहन है, हमारी बिटिया है। ऐसे ही तुमसे महाराज वो मेरा पोता है, वो मेरा भाई है, वो सब। और यदि वो और कोई भी रिश्तेदार गांव का है, महाराज वो मेरे गांव के तुम्हारे संस्थान में इतने पढ़ते हैं, क्या मैं कह सकूंगा? मैं जानता नहीं हूं, तो मैं पूछूंगा कि वो कोई नशा तो नहीं करता? बोले नहीं साहब। बोले कोई अभक्ष फास्ट फूड वगैरह तो नहीं खाता? बोले नहीं साहब। रात्रि में तो नहीं खाता? बोले नहीं साहब। प्रतिदिन अभिषेक पूजन करता है? बोले जी साहब। मैं कहूँगा पक्का है, वो मेरे संस्थान के बालक है, मेरे संस्थान की बालिका है। मैं ये घोषणा कर सकूंगा कभी क्या आप लोगों की तरफ से मुझे एक आश्वासन दो, गुरु दक्षिणा दो, कि आप घोषणा कर देना कि ये जो दोष मैंने गिनाए, सूरज पश्चिम से उग सकता है लेकिन संस्थान में पढ़ने वाली में ये दोष नहीं हो सकता है। मैं पहचान बनाना चाहता हूं हमारी और तुम्हारी, और मैं चुनौती देना चाहता हूं, सारे भारत के लोगों से कहना चाहता हूं, मेरे संस्थान में पढ़ने वाला बालक बालिका रात में खाते नहीं मिलेगा। मेरे संस्थान का बालक बालिका कभी भी कोई अभक्ष खाते नहीं मिलेगा। मेरे संस्थान की बालक बालिका कोई फास्ट फूड आदि अभक्ष चीजें खाते नहीं मिलेंगे। ये मेरी ध्वजा हो, ये मेरी पहचान हो। जहां जहां श्रीमद संत की ध्वजा हो, वो छाया में ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। तब बात बताएगी। लेन देन तो हो जाता है, लेन देन के बाद क्या हुआ? लेन देन तो हो गया, मैंने पढ़ा दिया, तुमने पढ़ लिया,
आगे क्या संबंध है? संस्थान में तुमने पढ़ लिया, संस्थान में पढ़ा दिया, संस्थान के बाद तुम्हारा क्या है? तुम जब संस्थान में रह करके भी नहीं सुधर पाए तो संस्थान के बाहर जाके क्या खाक सुधरोगे? सावधान। संस्थान में रह करके तुमने अभिषेक से वंचित रह गए, यूं सोगे गए, श्रद्धा झूठा श्रद्धा बनाया। महानुभाव, बहुत बड़ी गलती मत करना। संस्थान में जो कुछ तुम्हें सिखाया जाता है उसमें किसी में भी तुम कभी बहाना मत बनाना। आज नहीं जाऊंगा, आज मन नहीं हो रहा है अभिषेक करने का, तो क्या करें? बस सिर दर्द लगा दिया, बाम लगा के सो गए। बोले साहब बहुत सिर दर्द हो रहा है, और बिल्कुल नहीं हो रहा है। क्या बना? वैसे तो तुम मना कर नहीं सकते, चालान हो जाएगा। अरे साहब बहुत सिर, और बांध और लिया रुमाल से, बाम लगा ली, और हो नहीं रहा था, मात जाना नहीं था। सावधान, एक दिन भी तुमने कर लिया, ऐसा कर्म होगा जिंदगी भर के लिए माइग्रेन, जिंदगी भर के लिए। अब कोई दुनिया की कोई दवाई तुम्हें काम नहीं करेगी। एक दिन का अभिशाप है कि तूने अभी संस्थान में रह करके, संस्थान से पढ़ करके अभिषेक के लिए बहाना बनाया था। सिर दर्द नहीं कर रहा था, फिर भी बहाना बना लिया। जाओ, हमेशा के लिए तुमने सिर दर्द का कर्म बांध दिया, बांध दिया। किसी भी चीज में बहाना बना लिया, कभी बहाना नहीं बनाना। बल्कि सिर दर्द हो रहा हो और कोई कहे कि नहीं आज मत जाओ, तुम्हारी तबीयत खराब है, बोले तबीयत खराब है, अभिषेक के लिए तो मेरी ठीक है, पढ़ाई के लिए तो ठीक है, संस्थान के नाम से हम सब ठीक हैं, संस्थान के बाहर की बात अलग। क्या ये गौरव, ये गरिमा? इसलिए मैंने कहा था, पहला क्षण में वो पूछना चाहता हूं, संस्थान में आते ही कैसा लग रहा? क्या फीलिंग हो रही? मैं कितने पापों से बच गया। अभी दिवाली पे सब तुम मिलोगे, गांव के और छोरे भी मिलेंगे, दोस्त यार मिलेंगे, रिश्तेदार मिलेंगे, भाई बंधु मिलेंगे, सखी सहेलियां मिलेंगी। उनका जीवन देखना कैसा है, और तुम कहां? आज वे समाज का, कुल का मर्यादा धूल में मिलाएंगे दिवाली के दिन, और तुमने वो काम किया, सारा जगत तुम्हें पुरस्कार दे रहा है, सारा जगत तुम्हें पुरस्कार दे रहा है, सारा जगत। सोचो, संस्थान में आने से कितने पापों से, कितनी बुराइयों से बच गए, कितनी बुराइयों से बच गए। जो बुराइयां तुम्हारी जिंदगी में हैं, यदि संस्थान में नहीं आते, उस बुराई को छोड़ने के लिए, छुड़ाने के लिए माँ बाप जिंदगी निकाल देते, तुम्हारी सहज में छूट गई। लेकिन तुमने क्या दिया संस्थान को? संबंध के बाद, छात्रावास में जब रह रहे हो, तब पहला तो बहुमान, कल की बात जो समय सार अभी पढ़ा नहीं है, समय सार में देखा है। संस्थान में कदम रखते ही तुम्हें कैसी अनुभूति हुई? एक आनंद की। प्रति क्षण, सुबह शाम दोपहर में खाते पीते, आज मेरे भोजन में एक अवक्ष नहीं है। आज तुम्हारे दोस्त उसी समय भोजन कर रहे होंगे, पता नहीं भोजन में आलू होंगे कि भालू होगा। भोजन करते समय, संस्थान का भोजन करते समय, कोई आलू खा रहा होगा, कोई अंडे खा रहा होगा, कोई अवक्ष खा रहा होगा, कोई बैगन खा रहा होगा, कोई गणंत खा रहा होगा, कोई अमर्यादित खा रहा होगा, कोई वर्षों पुराना अचार खा रहा होगा, पता नहीं क्या क्या खा रहे होंगे। और तुमने कितने भाग्य हैं कि बिना त्याग किए संस्थान में तुम शुद्ध भोजन कर रहे हो। कि देखो, मेरे भोजन में बैगन नहीं है, मेरे भोजन में आलू नहीं है, मेरे भोजन में प्याज नहीं है, मेरे भोजन में कोई ऐसा अभक्ष नहीं है जो कुल की मर्यादा के विरुद्ध हो। उस समय तुम अपने आप को अमृत बन जाएगा, महानुभाव भाव, अमृत बन जाएगा। हो मेरे कितने भाग्य हैं, छोड़ना नहीं पड़ रहा है, सब छूट गया। वो भोजन तुम्हें अमृत बनना शुरू हो जाएगा। वो भोजन सर्पी श्रावी ऋषि का संस्कार आ जाएगा। खाओगे तुम रूखा, और पेट में ऐसा असर करेगा कि जो शतरंज रस खा रहे हैं उनको भी वो ताकत नहीं आएगी, वो तुम्हें बिना रस के ताकत आ जाएगी। माँ, कितना अभाग्य है मेरे। देखो कितना अभक्त, कितनी शुद्ध थाली है। रूखा है भोजन लेकिन शुद्ध है, रूखा है भोजन लेकिन
शुद्ध है। हमारे दोस्त इसी समय भोजन कर रहे होंगे होटलों में, क्या खा रहे होंगे? हर चर्या में, मन में भी, वचन में भी, काया में भी, सब में, सब पढ़ रहे होंगे, सब पढ़ते हैं। तो इस प्रकार का भाव अब संस्थान में रहने के लिए आपको एक बहुमानिक छाप बनाओ, एक छाप बनाओ, एक पैटर्न बनाओ कि संस्थान में रहने वाले के लिए आपके क्या क्या गुण होते हैं। आप जो कुछ भी कहेंगे मैं कैसे मान लूं और दुनिया से कह सकूं कि ये गुण जिसमें होते हो, समझ लेना वो संस्थान की छात्र और छात्रा है। आप लोग जो लिस्ट दे दोगे वो मैं घोषित कर दूंगा। जो लिस्ट दोगे, क्या क्या संस्था, किस बात पर तुम्हें बहुमान है कि महाराज संस्थान में आने के बाद हमारी क्या पहचान होगी। हर व्यक्ति को अपनी पहचान बनाना चाहिए। व्यापार कर रहा है, व्यापारी सोचता है कि मेरी पहचान क्या हो, ये दुकान किस माल का है, किस दुकान का है, मेरी पहचान क्या हो। मुनि महाराजों की पहचान होती है, दिगंबर मुनि है तो उसकी ये पहचान होती है। संस्थान की क्या पहचान है, बोलो। आगम में मुनि की पहचान है कि नहीं? ये चीजें हैं। कोई ने कहा कि हमें एक साधु मिले थे। कौन से साधु थे? तो वो कहता है ये गुण थे। बोले ये गुण यदि हैं तो नियम से दिगंबर मुनिराज ही है। अब तो मुनिराज को जानते नहीं थे। ऐसा ही एक फार्मूला बनाओ महानुभाव, ये गुण जहां है समझ लेना वो संस्थान से पढ़ा हुआ छात्र है, संस्थान में पढ़ा था। और आपको गर्व हो कि ये कोई चीजें पूछे तो बस इतना ही कहना मैंने संस्थान में पढ़ा है। क्या आप अपनी जिंदगी की लिस्ट बना पाए? हर व्यक्ति जिंदगी की लिस्ट बना पाया? जैसे हम लोगों ने कहा हम कहीं भी रहें दुनिया में हमारी पहचान है, हम ये कार्य कर रहे हैं हमारी पहचान। तुम्हारी क्या पहचान है कि तुम पंडित हो? तुम्हारी क्या पहचान है कि तुम अभी इतने बढ़िया कपड़े पहन के बैठे हो है? और बाजार में मिलोगे वो फटी हुई जीन्स, काला चश्मा, क्या पहचान है तुम्हारी? लुच्चे लफंगों की पहचान है। लुच्चे लफंगे बदमाश भी वही ड्रेस पहनते हैं, वही तुमने पहन ली। संस्थान की क्या पहचान है? बोलो। फटा जीन्स, टाइट जीन्स, काला चश्मा, जो भी शौक होते हैं ये तुम्हारी, तुम अपनी पहचान बना लो। मैं कह दूंगा कोई फटा जीन्स, काला चश्मा दिख जाए तो समझ लेना ये संस्थान का छात्र है। तो ध्यान रखना वो ड्रेस लुच्चे लफंगों के पास नहीं मिलना चाहिए। क्या पहचान है कि इस देश में यदि वो पाया जाए, इस देश में वो पाया जाए तो समझ लेना वो संस्थान का छात्र है, और नहीं पाया जाए तो नहीं है। क्या आपकी वेशभूषा पर हम ये घोषणा कर सकेंगे कि तुम ऐसी वेशभूषा पहनो, ऐसे आज विचार करो कि शायद वो बदमाश हीरो भी तुम्हारे सामने पीछे पड़ जाए? क्या मैं कह सकूंगा कि मेरे संस्थान के भोजन जब कर रहा हो तो कोई चाट के ठेले पे खड़ा होकर के पानी पूरी नहीं खा रहा होगा, चाट के ठेले पर खड़ा हुआ जाकर के वो कुछ भोजन नहीं कर रहा होगा, भोजन नहीं कर रहा होगा। वो भोजन घर में करता है, बैठ के करता है, सभ्यता से करता है। वो कभी ठेले पर नहीं मिलेगा। क्या ये पहचान हो सकती है कि संस्थान का छात्र कभी चाट के ठेले पर खड़ा होकर चाट नहीं खाएगा? क्योंकि वो संस्थान का है, क्योंकि वो संस्थान का है। किसी ने कहा आओ भाई तुम भी फल की खा लीजिए ठेले में। बोले नहीं, मालूम नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। तो वो क्या कहे, लगता है कि सांगानेर संस्थान के हो। उस समय मेरा सीना 56 इंच का हो जाएगा। वो कह दे, तुम्हें कहना नहीं पड़े, तुम्हें कहना नहीं पड़े। आज जैनियों की पहचान है, जब जैनी कहता है कि मुझे नॉन वेज चाहिए, मैं नॉन वेज नहीं खाता हूं, मैं वेज खाता हूं, नॉन वेज नहीं चाहिए, आलू नहीं खाइए, तो तुरंत प्लेन में भी पूछता है लगता है आप? जैसे ही मना किया कि साहब मैं रात में नहीं, अच्छा आप जैन हैं?
जैसे ही आपने किसी ने कहा कि आइए साहब चाय पी लीजिए होटल, तो तुमने कहा नहीं साहब मैं नहीं पीता हूं। अच्छा, लगता है कि तुम श्रमण संस्कृति संस्थान के पढ़े हुए हो। वाह गजब गजब, लगता है कि तुमने संस्थान में पढ़े। चाय के लिए मना कर रहे हो तुम? आज के युग में चाय कौन मना कर रहा? नहीं साहब मैं नहीं पीऊंगा। तो वो कह दे, तुम्हें कहना नहीं पड़े कि मैं संस्थान का हूं, वो कह दे लगता है तुम संस्थान के छात्र हो। कोई चाट पकौड़ी खाते समय कह दे तुम संस्थान के हो। फास्ट फूड खिलाए कोई तुम्हारे लिए और तुम निकाल दो। किसी बारात में गए, कहीं भी गए, क्यों भाई तुमने ये चीज क्यों नहीं, पसंद नहीं है? बोले ऐसी कोई बात नहीं, मैं लेता नहीं। बोले क्यों? अच्छा तुम श्रमण संत संतान सांगानेर के हो इसलिए। बात क्या गजब की चीज मान हुआ। किसी दोस्त ने कहा, किसी रिश्तेदार ने तुम्हें जीन्स दी, काला चश्मा दिया, बोले नहीं साहब मैं नहीं लेता हूं। बोले क्यों? बोले नहीं लेता हूं बस। बोले क्यों? बोले नहीं लेता हूं बस। अच्छा समझ गए, तुम श्रमण संत संस्थान के हो। संस्थान का बच्चा ऐसी वेशभूषा नहीं पहन सकता। संस्थान की रात में खा लीजिए। नहीं साहब मैं संस्थान का नहीं, रात में नहीं खाऊंगा। लगता है तुम इस उम्र में रात में नहीं खा रहे हो, इस उम्र में रात में नहीं खा रहे। बोले क्यों? बस नहीं खा रहा हूं रात में। नहीं, इस उम्र में कोई रात में नहीं खावे। वो तो एक ही आश्चर्य है दुनिया में कि जो श्रमण संस्थान में पढ़ता है उसके त्याग करने की कोई उम्र नहीं होती है, वो नहीं खाता। ये पहचान। तुम कहीं अनजाने में गए, बोले साहब मंदिर कहाँ है? दुनिया के जवान कहीं पूछते हैं जाकर कि भाई यहाँ होटलें कितने बजे खुलती है? होटलें कितने बजे खुलती है? और तुम्हारे ने पूछा कि भाई यहाँ मंदिर कितने बजे खुल जाता है? अभिषेक कितने बजे हो जाता है? सामने वाले क्या बोल रहे हो, अभिषेक कितने बजे हो जाता है? क्यों? बोले अभिषेक करना है। इस उम्र में अभिषेक? कहीं आप श्रमण संस्थान के तो नहीं हो। कुछ मत बोलना, मुस्कुरा जाना, उस समय देखना। हमारा आशीर्वाद देने की जरूरत नहीं, तुम्हें एडवांस में लाखों आशीर्वाद तुम्हारे पास है। कहीं जाकर तुमने कहीं नौकरी में चले गए, कहीं नई ट्रांसफर हुआ तुम्हारा नौकरी में, वहां समाज से बैठकर पूछा भाई यहाँ मंदिर है कि नहीं, अभिषेक कितने बजे होता है, कितने बजे क्या होता है? आश्चर्यचकित। आज कौन पूछता है ये सब चीजें, और तुम पूछ रहे हो। ये पहचान तुम्हारी होना चाहिए। बस आज समय आपका हो गया। सबके लिए एक ही बात है, संस्थान की क्या स्मृति है तुम्हारे पास, संस्थान की क्या पहचान है तुम्हारे पास। वो पहचान स्थायी है, मेरी पहचान पिछी है। बोलो मैं इसका कब छोड़ता हूं? तुम्हारी ऐसी कौन सी पहचान है जो संस्थान की दुनिया हमारी पिछी? कब कब देखते हो पिछी? दुनिया इसको देख के क्या मान लेती है? तुम्हारी ऐसी क्या चीज है तुम्हारे पास जिसे दुनिया देख के मान ले कि संस्थान का छात्र है? वो निर्णय आपको करना है, वो फैसला आपको करना, बच्चे बच्चों दोनों को करना है। क्या है तुम्हारी पहचान कि 24 घंटे खाते समय, उठते समय, बैठते समय, सोते समय, चलते समय, बाजार में, घर में, जहां दुनिया में हो, हमेशा दूर से दिखना चाहिए। जैसे मुनिराज हैं, तुम्हारे गुरु हैं, खाते समय दिखते हैं, कौन है? बोलो। चलते समय दिखते हैं, कौन है? बैठते समय दिखते हैं, कौन है? सोते समय दिखते कौन है? 24 घंटे में किसी भी समय देख लो, दुनिया से कह देंगे ये दिगंबर। ऐसे ही तुम्हारा अभी चाहे रिश्तेदारी में जाओ, चाहे कहीं भी जाओ, दुनिया में कहीं जाओ, तुम्हें एक पहचान बनाना है। यहां वहां, जहां कहां, जहां तहां, कहीं भी जाएंगे लोग देखकर पहचान जाएं कि ये श्रमण संत की संस्थान का छात्र है। चाहे वो भोजन की थाली हो, चाहे कपड़े हो, चाहे बाजार हो, चाहे मुंह से निकली हुई वाणी हो, चाहे आंखों से देखने वाला दृश्य हो। कोई चित्र टंगा था, सब देख रहे थे, तुमने नजर झुका ली, किसी ने देख लिया, बोले भाई सारी दुनिया देख रही कितना ब्यूटी चित्र है। नजर, अच्छा लगता है कि तुम
संस्थान के हो इसलिए गंदा चित्र नहीं देखोगे, क्योंकि संस्थान के हो। और उनके साथ तुम भी खड़े हो गए तो कुछ पहचान बनाओ। सबके लिए आशीर्वाद। कार्यक्रम और भी है। महावीर भगवान की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमती अलका जैन की स्मृति में श्री नवीन कुमार जैन, फर्म भोगेंद्र सप्लाईज कंपनी, अम्बाला रोड, सहारनपुर। श्रीमान मोहन लाल जी गदिया, श्रीमती भंवरबाई पुत्रवधू, श्री पदमचंद गदिया, श्रीमती विमला पुत्र पुत्रवधू, श्री नरेश कुमार, श्रीमती राजुल पुत्र पुत्रवधू एवं समस्त गदिया परिवार भीलवाड़ा राजस्थान। श्रीमान त्रिलोक चंद जी गंगवाल, श्रीमती कांता, श्रीमान अशोक, श्रीमती शकुंतला पुत्र पुत्रवधू एवं समस्त गंगवाल परिवार भीलवाड़ा राजस्थान। स्वर्गीय श्री गोरेलाल जी जैन कैंटीन की स्मृति में मां श्रीमती कुसुम देवी जैन एवं समस्त श्रृंगार परिवार अशोकनगर। फर्म श्रृंगार ज्वेलर्स, महावीर स्टील, महावीर ज्वेलर्स, श्रृंगार फैशन, अशोकनगर, मध्य प्रदेश।